हमसे सवाल किया आसाम में एक आदमी कि ये टोपी मुसलमान क्यों ओढ़ते हैं, क्या फायदा है टोपी से। हमने कहा कि टोपी पहली बात तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और कोई भी इंसान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं, 100 शहीदों का सवाब। लेकिन आज जानवरों के नाम पर मुसलमान को मारा जाता है। आज सिर्फ नाम मुसलमान है तो हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो। इस वजह से और फिर क्या है इस्लाम में, इस्लाम के का सबसे पहला अकीदा क्या, अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे हिंदू भाई भी इसको मानते हैं, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं है। हमारा अकीदा क्या अल्लाह के बारे में, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तने तन्हा है, ना अल्लाह की औलाद, ना अल्लाह किसी की औलाद, ना अल्लाह के माँ बाप, ना अल्लाह किसी का माँ बाप। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हिंदू धर्म में भी यही है, न तश्चकत्तिस पतरस्ती लुकी न चिस्ता न वच्चितिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दिपो नचास्य कच्चित जनिता नचादिपा। संस्कृत है जिसके अंदर कहा गया कि परमात्मा वो होता है जिसकी औलाद नहीं होती, जिसके बीवी नहीं होते, जिसके बच्चे नहीं होते, जिसकी औलाद नहीं होती। श्री रामचंद्र जी के बेटे हैं, श्री रामचंद्र जी की बीवी सीता है, श्री रामचंद्र जी के अम्मा कौशल्या है, श्री रामचंद्र जी के अब्बा राजा दशरथ है, श्री रामचंद्र जी के भाई भरत है, श्री रामचंद्र जी के एक और भाई लक्ष्मण है। तो वो खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमारा अकीदा क्या है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आखिरी पैगंबर और रसूल है। खुदा का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, अल्लाह और उसके रसूल, वो किसी के बाप नहीं, आखिरी नबी और रसूल है। हिंदू धर्म में भी है अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो होता रविंदरो महासुरिंदरो। जो बात यहाँ कही गई कि अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है, वही बात संस्कृत में भी कही गई। क़यामत के बारे में हमारा और आपका क्या अक़ीदा है? या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। जब क़यामत कायम होगी बड़ा दर्दनाक मामला होगा, बहुत खतरनाक माहौल होगा, बहुत ज्यादा डरावना माहौल होगा, लेकिन क़यामत आएगी। कुरान के मुताबिक हमारा और आपका अक़ीदा है, हिंदू भाइयों में भी यही अकीदा है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत यह है हमारे हिंदू भाइयों में और फर्क मुसलमानों में और उनमें, हमारे यहाँ कुरान की तालीम होती रही तो हमको हमारा प्योर अकीदा पता रहा। हिंदू भाइयों में उनका शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ तो मदरसे हैं, मकतब है, मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब तकरीर करते, कोई शरीयत के खिलाफ जाएगा तो उसको समझाते, उनके यहाँ नहीं है। यही वजह है कि वो एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पता नहीं कितने खुदा को मानते हैं। हमारे यहाँ भी खुदा एक है लेकिन नाम अलग अलग है। अल्लाह नाम अलग है, अर्रहमान, अर्रहीम, अल क़हार, अल जब्बार, अल वदूद, अल गफूर। अल्लाह के नाम है, सिफाती नाम है, लेकिन अल्लाह एक है। हिंदू भाइयों में इसका अलग है। हिंदू भाई में क्या है कि नहीं, हर अल्लाह अलग अलग है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव। ब्रह्मा अलग खुदा, ये सिर्फ पैदा करता है। शिव ये अलग परमात्मा जो सिर्फ मारता है। विष्णु अलग परमात्मा जो सिर्फ पालता है, लोगों को पैदा करने, बारिश करने वाला अलग है सूर्य देव।
अलग अलग है। इंद्रा, मित्रा, वरुण, बैरक है। कौन समझाए? समझाने वाले उलमा का होना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, एक लंबा मौजू है, इस ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए, लेकिन गनीमत जानिए मुसलमानों कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर खुशी है कि आज हम सही शरीयत हमारे पास मौजूद है। कुरान और अल्लाह का अकीदा और हमारे उलमा किराम। लेकिन कमी थोड़ी सी है। कमी यह है कि हम मुसलमान कुरान और शरीयत पर मुकम्मल अमल नहीं करते। सुनते तो हैं, अमल नहीं करेंगे। सुनते तो है कि नमाज फर्ज है, मन तरक अकीमुस्सलाह, नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, सुस्ती करके छोड़ देते। अभी रमजान का मुबारक महीना आया, 30 रोजे फर्ज हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नमाज रखेंगे, रोजा रखेंगे तो तकवा पैदा होगा। लेकिन हमारे नौजवान नहीं रखे रोजे, बहुत सारे नौजवान नहीं मौलाना रोजे रखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, रोजे रखेंगे हमारा 6 पैक छोटा हो जाएगा, ये सोच करके कि नहीं रोजा नहीं रखेंगे। रोजा रखने से कोई मरता नहीं है, रोजा रखने से कोई किसी का 6 पैक कमजोर नहीं होता है। सुन लो, रोजा रखने से अंदर तकवा पैदा होता है, रोजा रखने से गुनाह कम होते, रोजा गुनाहों को जलाता है। अल्लाह का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, कोई भी हुक्म। अल्लाह के नबी का कोई भी तरीका मसलहत से खाली नहीं है। हम लोग टोपी ओढ़ते हैं ना, ये टोपी, Why do we use to wear the cap on the head? क्यों इस्तेमाल करते हैं टोपी? बस इतना कहेंगे कि भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, टोपी इसलिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें फायदा क्या? दुनिया में फायदा क्या? हमारा और आपका क्या फायदा टोपी का? हमसे सवाल किया आसाम में एक आदमी कि ये टोपी मुसलमान क्यों ओढ़ते हैं, क्या फायदा है टोपी से? हमने कहा कि टोपी पहली बात तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और कोई भी इंसान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। 100 शहीदों का सवाब। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर कोई बंदा फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। तो टोपी पहनना सुन्नत है तो हम सुन्नत पर अमल करते, लेकिन दुनियावी क्या फायदा है? दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस के हिसाब से बताओ। इसके अंदर एक बहुत बड़ा फायदा यह है, आज गर्मी का जमाना चल रहा है, बहुत गर्मी है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में 40, 42, 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है, बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी के अंदर आदमी की मौत होती है। पता वो गर्मी में कौन सी हरारत है, किसकी वजह से? लू से मौत होती है ना। लू जब आप निकलते हैं तो देखते हैं गर्म हवा लगती है आपके मुंह में, तो उसको लू बोलते हैं, लू। और जिसको लू लग जाए वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, उसकी मौत हो जाएगी। लू से बचने का कोई इलाज नहीं। किसी को अगर सख्त लू लग जाए तो आदमी मर जाता है। अब बताइए इस लू से बचने का क्या तरीका है? लू कहां पर अटैक करता है? पूरे आदमी के बॉडी में, सर से लेकर पैर तक कहां अटैक करता है? कौन सी जगह पर? हाथ में, मुंह में, नाक में, पैर में, कहां पर? पार्ट्स ऑफ बॉडी कहीं पर नहीं। आदमी को जो लू अटैक करता है, लू जो पकड़ता है उसको, वो इस हिस्से पर, यहां पर पकड़ता है, इस जगह पे। और यहां अगर आपको लू लग जाए तो आपकी मौत हो जाएगी, आप जिंदा नहीं बच सकते। तो लू से बचने के लिए डॉक्टर ने कहा कि
मस्ट टू वेयर द कैप। अगर लू से बचना है तो टोपी इस्तेमाल करो, दवाई नहीं, टोपी इस्तेमाल करो, क्योंकि लू यहां पर अटैक करती है और इस जगह को, इस जगह बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा वो नाजुक जगह, ये किसी को यहां मारिए जोर से तो बेहोश होकर गिर जाएगा, किसी को यहां डंडा मारिए तो मर जाएगा। ये जगह लू यहीं पर अटैक करती है। तो और लू से बचने के लिए 1450 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाज बता दिया, सुन्नत भी है और इतनी बड़ी बीमारी से बचने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने बता दिया, टोपी पहनने में। बताओ सुन्नत का कितना बड़ा फायदा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अभी कोरोना आया, हाथ धोकर खाना खाते, हम लोग हाथ धोकर खाना खाना सुन्नत है। बाहर से आइए तो हाथ धोकर कुछ भी पकड़िए, खाना खाइए, सुन्नत हाथ धोकर। कम से कम ये सुन्नत कब से है? जब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हम उत्तर प्रदेश गए जलसे में, उत्तर प्रदेश योगी जी का इलाका, योगी जी का लाल बुजक्कर, मैं बोलता हूं उनको लाल बुजक्कर। तो वहां पर एक आदमी क्या बोला, हमने कहा कि भाई जब भी मुसलमानों को खाना खाना चाहिए तो उनको हाथ धोकर खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या मौलाना, जमाना आ गया है मॉडर्न, आप हाथ धोकर खाने की बात करते हो, हाथ धोकर खाने की क्या जरूरत है? जब तक आदमी हाथ धोने जाएगा तो आदमी आधा पेट खाना खा लेगा। वक्त को बचाना है तो बिना हाथ धोए खाना खाओ। हमने कहा कि नहीं भाई, सुन्नत है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते आपके सुन्नत उन्नत को, उन्होंने इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह जब समझाता है ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझाता है। नहीं माने बोलो। 24 मार्च सन 2020 चाइना से कोरोना आ गया भारत के अंदर में। चाइना से कोरोना आया था ना, कोविड भारत के अंदर में। वो ऐसे नहीं आया था, उसको अल्लाह ने भेजा था। किस लिए भेजा था पता है? चाइना, कोरोना से अगर बचना हो तो सबसे पहला काम क्या था? कोरोना से अगर बचना है तो सबसे पहला काम हाथ धोइए। सबसे पहला काम हाथ धोइए। आप किसी भी चीज को पकड़ने से पहले हाथ को धोइए। कोई चीज पकड़ते हैं तो भी हाथ धोइए। यही सरकार ने पहले जारी किया कि अगर तुमको कोरोना से जान बचानी है तो हाथ धो। अब बताइए, पहले नहीं मानते थे कि ये सुन्नत है हाथ धोना, लेकिन कोरोना ने आकर समझा दिया कि अरे जो बात नबी 1450 साल पहले बता रहे थे वो तुमको समझ में नहीं आ रही थी, अब तुमको कोरोना ने समझा दिया। देखो अब दिन में 10 मरतबा हाथ धोते हो। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि नबी की सुन्नत कोई ना कोई फायदा है। कुरान का हुक्म कोई ना कोई फायदा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर रखा हुआ है, इसीलिए इस पर अमल करना जरूरी है। हम मुसलमान क्यों परेशान हैं? हम मुसलमान सिर्फ नामी मुसलमान हैं, हम मुसलमान कामी मुसलमान नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, नामी मुसलमान नहीं, कामी मुसलमान बनो। यानी अमल के मैदान में आप मुसलमान बनिए। अमल के मैदान में क्या करना है? 5 वक्त की नमाज पढ़नी, झूठ नहीं बोलना है, लोगों की मदद करनी, बेईमानी नहीं करना है, चाय की दुकान पे बैठकर किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, चुगलखोरी नहीं करनी, किसी की गीबत नहीं करनी। आप मालदार हैं, आप पर ज़कात फर्ज है तो आप गरीबों को ज़कात दीजिए। आप और ज्यादा मालदार हैं, हज फर्ज है तो आप हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा
मुकर्रमा पहुंचिए, मामलात दुरुस्त रखिए, किसी का हक मत मारिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी को अपनी जुबान से तकलीफ मत दीजिए। यही सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल है और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना हुआ। अगर आज मुसलमान सुधर जाए तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती। आज मुसलमान बेईमान है, आज मुसलमान बेनमाजी है, आज मुसलमान अपनी शरीयत का नाम लेकर सिर्फ जिंदगी गुजारता है, अमल के मैदान में जीरो है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम को पूरी दुनिया में 10 अरब इंसान, इन 10 अरब इंसानों में सिर्फ 1.5 अरब इंसानों को अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन, तुमसे बेहतर कौम दुनिया के अंदर नहीं। वो कौन है? वो मुसलमान है। वअंतुमुल आलौन मुसलमान को कहा। लेकिन पिछले 7 महीने से गजा पट्टी में मुसलमान 60,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। गजा पट्टी फलस्तीन के अंदर वहां के मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, 12,000 मासूम औरतों को शहीद किया गया, 11,000 छोटे छोटे बच्चों को बमों से भून दिया गया, तोप और गोलियों की बारिश होती है उनके ऊपर। पिछले 7 महीने से आज तक वो बंद नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। मेरे नौजवान, मेरे मुसलमानों, क्या वजह है? पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम मुसलमान है। अल्लाह ने कुरान में कहा वअंतुमुल आलौन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वअंतुमुल आलौन, तुम ही सुपर पावर रहोगे इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा। आज शराब पीने में मुसलमान आगे, आज जुआ खेलने में हमारे नौजवान आगे, सोशल मीडिया के अंदर वक्त बर्बाद करने में हमारा नई नस्ल, हमारे नौजवान, हमारे यंग आगे, सुन्नत के मामले में पीछे हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, जब तक मुसलमान अमल के मैदान में नहीं आएगा, उनका अमल मजबूत नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आसमान से जमीन पर नहीं उतरती। पता है मुसलमानों का कितना गंदा अमल है? अल्लाह ने मुसलमानों की तारीफ की, नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा, इनका जो मजहब है उसको अल्लाह ने पसंद किया, और फिर अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन, तुम ही इज्जतदार हो। लेकिन आज जानवरों के नाम पर मुसलमान को मारा जाता। आज सिर्फ नाम मुसलमान है तो हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाता है कि तुम मुसलमान। इस वजह से